दोस्तों, साधारण लोग शरीर की शक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। उनकी समझ में जो व्यक्ति जितना हष्ट-पुष्ट और मजबूत होगा वह उतना ही शक्तिशाली होगा, पर ऐसा नहीं है। इस संसार में स्थूल शक्ति के अलावा भी कोई सूक्ष्म शक्ति कार्य करती है और वही वास्तव में समस्त कार्यों का मूल कारण है। वह है मन की शक्ति। यदि व्यक्ति मन में हार मान लेता है तो वह व्यक्ति वास्तव में हार जाता है। अगर आप भी मन की शक्ति को नहीं समझ पा रहे हैं तो यह कहानी आपके लिए ही है। प्राचीन समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ शाल्यवन में भ्रमण कर रहे थे और घूमते घूमते वे विश्राम करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वे सभी एक साथ बैठे थे और अचानक धर्म पर चर्चा शुरू हो गई। इस दौरान एक भिक्षु ने उनसे प्रश्न पूछा, परमेश्वर, मैंने देखा है कि कई कमजोर और विभिन्न संसाधनों से परे व्यक्ति भी विषम परिस्थितियों को हरा देते हैं और बड़े बड़े कार्यों को करने में सफल होते हैं, और वही संपन्न और अच्छी स्थिति वाले लोग उस कार्यों को करने में असफल हो जाते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? क्या हमारे पुनर्जन्मों के कर्म इसमें आड़े आ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध ने उस भिक्षु की बात का उत्तर दिया और एक प्रेरक कहानी सुनाने लगे। विराट नगर में सुकीर्ति नामक एक राजा शासन किया करते थे। उनके पास लुओसांग नाम का एक हाथी था। राजा ने कई सारे युद्धों में इसी पर सवार होकर विजय प्राप्त की थी। बाल्यावस्था से ही लुओसांग को इस प्रकार प्रशिक्षण दिया गया था जिससे वह आगे चलकर युद्ध कला में निपुण हो सके। पर्वत के समान लुओसांग जब सेना का प्रतिनिधित्व करता और हुंकार भरता तो डर के मारे शत्रु की सेना दबे पांव ही भाग जाती थी। जैसे व्यक्ति जन्म के बाद युवावस्था से होता हुआ जरा अवस्था को प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार लुओसांग भी अब बूढ़ा होने लग गया था। उसका शरीर भी कमजोर पड़ गया था और तेज भी समाप्त हो गया था। वह अब हाथीशाला में केवल शोभा मात्र बनकर रह गया था। सेना के लिए उसकी अहमियत कम होने लग गई थी, जिसके चलते उसकी ओर पहले जैसा ध्यान नहीं दिया जाता था। लुओसांग को दिए जाने वाले भोजन की मात्रा भी कम कर दी गई थी। एक बुजुर्ग सेवक उसके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करता, लेकिन वह भी अक्सर ऐसा करना भूल जाता था। परिणाम स्वरूप हाथी को भूखा और प्यासा ही रहना पड़ता था। बहुत दिनों तक ऐसे ही प्यासा रहने के कारण वह एक दिन पानी की तलाश में हाथीशाला से निकलकर एक तालाब के पास जा पहुंचा। यह तालाब काफ़ी पुराना था और लुओसांग को पहले भी यहाँ लाया गया था। तालाब के पास पहुंचकर उसने भरपेट पानी पिया और फिर उस जल में स्नान करने चला गया। उस तालाब में कीचड़ होने के कारण वह हाथी उसमें फंस गया। वह जितना भी उस तालाब से निकलने का प्रयास करता उतना ही उसमें फंसता चला जाता। अंत में वह हाथी गर्दन तक कीचड़ में फंस गया। जब राजा तक यह खबर पहुंची तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने हाथी को निकालने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन सभी विफल हो गए। यह दयनीय स्थिति देखकर वहां मौजूद सभी लोग निराश हो गए। जब एक के बाद एक सभी प्रयास निष्फल हो गए तो एक बुद्धिमान मंत्री ने उपाय सुझाया, जिसके बाद हाथी को बचाने के लिए सभी लोगों को वापस बुला लिया गया और उन्हें सैनिकों की तरह सुसज्जित किया गया और युद्ध का वातावरण बनाया गया। लुओसांग के सामने युद्ध के नगाड़े बजने लगे और सेना इस प्रकार इधर उधर कूच करने लगी जैसे वे शत्रु के पक्ष से हो और उसकी तरफ आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। यह देखकर अचानक लुओसांग में न जाने कैसे जोश आ गया और उसने बहुत जोर से हुंकार भरी। वह अपनी ओर बढ़ रहे सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पूरे बल से गर्दन तक फंसे हुए कीचड़ को खदेड़ता हुआ तालाब के किनारे जा पहुंचा। उसके बाद उसे सैनिकों पर आक्रमण करने से पहले ही बड़ी मुश्किल से नियंत्रित कर लिया गया। यह कथा समाप्त करते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मनोबल। यदि किसी व्यक्ति में मनोबल जाग उठे तो दुर्बल और हारा हुआ व्यक्ति भी असंभव को संभव करके दिखा सकता है और अनेक अनअपेक्षित सफलताएं हासिल कर सकता है।
इस प्रेरक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात यदि व्यक्ति मन में ठान ले कि उसे जीतना ही है, तो कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों न हो, उसे विजय प्राप्त करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखिए। अगर आप भी खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपको सफलता निश्चित रूप से ही मिलेगी।